ओम शांति। आज 29 तारीख बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स की तारीख है 23 जनवरी 1987। 87 की बाबा की रिवाइज कोर्स की मुरली है। आज बाबा किसको देख रहे हैं? तो हम सब आसमान के सितारे देखते, बाबा आज धरती के सितारों को देख रहे हैं। हम सब बच्चों को बाबा आज सितारे रूप में देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, हम सब ज्ञान सितारे। तो सितारों में क्या क्या वैरायटी है वो बाबा आज हम बच्चों को बता रहे हैं। जैसे आकाश के सितारों में भी कोई की चमक ज़्यादा होती है, कोई सितारे की चमक कम होती है, कोई सितारे चंद्रमा के नज़दीक होते हैं, कोई दूर होते हैं, कोई सितारे टूटते हुए भी नज़र आते हैं और एक सितारे पुच्छल तारे भी होते हैं। देखे ना, सबने बचपन में बहुत देखने की उत्सुकता रहती थी पुच्छल तारे। तो ये सब बाबा बता रहे हैं कि अपने आप को देखो, हम कौन से तारे हैं। तो पुच्छल तारे कैसे होंगे वो बाबा आज बता रहे हैं। और जो तारे टूटते हुए नज़र आते हैं वो कैसे हम बच्चों को का प्रतीक है, वो बाबा आज हम बच्चों को बता रहे हैं। होना क्या चाहिए? बनना है हम बच्चों को सफलता के सितारे। तो सफलता के सितारों की क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी बाबा बता रहे हैं। तो मुरली का हेडिंग है सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारा मंडल को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? हम सब तारा मंडल के तारे हैं ना, तो हम सबको बाबा तारा मंडल को देख रहे हैं। वो आकाश के सितारे हैं और आप धरती के सितारे हो। वो प्रकृति की सत्ता है, ये परमात्मा सितारे हैं। हम परमात्मा सितारे, वो प्रकृति की सत्ता, हम परमात्मा सत्ता के हैं। रूहानी सितारे हैं। वो सितारे भी रात को ही प्रकट होते और ये रूहानी सितारे, हम सितारे भी कौन सी रात को प्रकट होते हैं? तो ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। ब्रह्मा की रात कलयुग, तो हम बच्चे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते। ज्ञान सितारे, वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते हैं, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। ये बाबा अंतर बताए। वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सूरज रात को दिन बना देता है। लेकिन आप सितारे, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। ये अंतर है। वो रात को दिन नहीं बनाते, रात में चमकते हैं। लेकिन आप बच्चे ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूरज बाबा के साथ मिलकर रात को दिन बनाते हो, कलयुग को सतयुग बना देते हो। जैसे प्रकृति के तारा मंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्मा तारा मंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। जैसे वो सितारे कोई बिल्कुल नज़दीक होते चंद्रमा के, कोई दूर होते, ऐसे आप बच्चों में भी कोई दूर हैं, कोई समीप हैं। कोई सफलता के सितारे हैं और कोई उम्मीदवार सितारे हैं,
कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। देखा, सितारे भी अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं आप बच्चे भी अपनी स्थिति को बदल देते, वो स्थान बदलते, यहाँ स्थिति बदलते। वो सितारे एक जगह से दूसरी जगह जाते, अपना स्थान बदल लेते हैं, और आप बच्चों में कोई बच्चों की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, आप स्थिति बदलते हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं, देखे पुच्छल तारे, उस पे पीछे पूंछ लटकी हुई होती है। अब यहां पुच्छल तारे कौन से बच्चे हैं बाबा के? अर्थात हर बात में, हर कार्य में ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूंछ वाले। ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया, क्यों, क्या, कैसे की पूछ करने वाले, पूछने वाले। क्वेश्चन मार्क आत्माएं होती है कोई बहुत, तो ऐसे क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। बाबा क्यों कहता है सुबह जल्दी उठना चाहिए? बाबा तो कुछ खाता ही नहीं है, तो भोग क्यों लगाना चाहिए? बाबा तो ये कहता है कि ऐसा नियम का पालन करो, हम घर में रहते हैं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछने वाले पुच्छल तारे। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, पुच्छल तारों को शुभ नहीं मानते कि उनका प्रभाव पृथ्वी पे भारी होता है। ऐसे ही क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, ऐसे प्रश्न पूछने वाले ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल को भारी कर देते हैं। जैसे वो पुच्छल तारे पृथ्वी पर भार हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी जो क्वेश्चन मार्क वाली आत्माएं हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यज्ञ में ऐसा नहीं करना चाहिए, बहनों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबा ने ऐसा कह दिया, क्यों कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं, ज्ञान से संबंधित, योग से संबंधित, भोग से संबंधित, यज्ञ के कारोबार से संबंधित प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न चित्तात्मा। तो ऐसी आत्माएं वायुमंडल को भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो ना, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों की पूछ लग जाती है, स्वयं के प्रति भी लग जाती है। मेरे को ऐसा पाठ क्यों मिला, मेरा ऐसा क्यों हुआ, खुद के लिए भी प्रश्न। तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं के प्रति भी भारी बन जाती है। खुद के लिए भी प्रश्न चिन्ह आत्मा बनते हैं, तो मन भारी हो जाता है, बुद्धि भारी हो जाती है, जैसे वो पुच्छल तारे भारी होते हैं। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच या सेवा के प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण, सेवा के क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। संगठन में सेवा में आएंगे तो क्यों, क्या, कैसे करेंगे, तो सेवा में भी भारीपन आ जाता है। तो स्वयं के प्रति या संगठन या सेवा के प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना उनके क्वेश्चन से। साथ साथ प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं। देखे सितारे गिरते हैं ना, गिरते वो देखा होगा, वो भी शगुन नहीं मानते, अब शगुन मानते हैं। तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। तो परमात्मा सितारे भी, जैसे वो सितारे ऊपर से नीचे गिरते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, स्थान बदलते हैं, ऐसे ही परमात्मा सितारों में भी जब निश्चय, संबंध,
स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। जब धारणा टूटी, स्वस्थिति टूटी, बाबा में निश्चय में कमी हुई, निश्चय की स्टेज से नीचे उतरे तो निश्चय में कमी आई, धारणाओं में कमी आई, तो क्या बन जाते? पत्थर बुद्धि बन जाते। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते? सुनो, बाबा ने कितना अच्छा समझाया, क्लियर किया। जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता, पिघलेगा नहीं, पत्थर को कुछ भी धारणा नहीं होती है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो वो महसूस नहीं करते। कितना भी समझाओ ना, समझेंगे नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गई। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे। हम एक बात समझाएंगे, उसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकाल के दूसरी बात कर लेंगे। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि अपने निश्चय की स्थिति से, अपनी धारणाओं की स्थिति से नीचे उतर आए तो वो पत्थर बन जाते, स्थूल सितारे, ये फिर पत्थर बुद्धि बन जाते। कितना भी समझाओ समझेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं को नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अब अपने आप से पूछो, इस परमात्मा तारा मंडल के सितारों के बीच में मैं कौन सा सितारा हूं? पुच्छल तारा हूं, स्थिति बदलने वाला हूं, टूटने वाला हूं, कैसा सितारा हूं? ये निशानियां बाबा ने बताई। आप खुद को खुद देखो, मैं कौन सा सितारा हूं। बनना कौन सा सितारा है वो बाबा आगे बता रहे। तो सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अब किसको कहेंगे? उसकी विशेषताएं, निशानियां बाबा बता रहे हैं। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, आगे बढ़ने में, प्रगति में जो संकल्प किया उसमें आगे बढ़ते रहे, पुरुषार्थ में, सफलता में, प्रगति का अनुभव करते रहे। अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता का अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी, सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति भी कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। ये बाबा ने तो कहा ऐसा करने के लिए, पता नहीं मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। स्वयं के प्रति भी कोई डाउट नहीं, मैं कर सकती हूं, तब बाबा ने मुझे कहा करने के लिए। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वो स्वयं के प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। सब स्वयं के लिए भी जो पुरुषार्थ का संकल्प करेंगे उसमें भी सफलता का अनुभव। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो। कोई मेहनत भी नहीं लगेगी उस पुरुषार्थ में उनको, सहज और स्वतः ही प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार।
सफलता जन्म सिद्ध अधिकार, सहज और स्वतः ही उनको सफलता मिल जाएगी। ऐसे एक एक स्वयं के प्रति भी सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में, चाहे लौकिक परिवार लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में, संबंध में आते, संपर्क में आते, कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के सितारे के आधार से सहज ही अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य में मुश्किल अनुभव नहीं होगा, सहज अनुभव करेंगे। अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य, स्वयं के प्रति भी सफलता और स्थूल कार्य लौकिक कार्य जो हम करते या सेवा के जो सेवा कार्य करते, दोनों के क्षेत्र में कर्म के सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। सेवाओं में भी सफलता और स्थूल कार्य लौकिक कार्य में भी सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी होंगे। कहाँ कहाँ परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा, चाहे सेवा के फील्ड में होंगे या और कोई स्थूल काम में होंगे, लौकिक में थोड़ा सा परीक्षा भी आएगी, सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वो सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। जितना सहन करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी। परिस्थिति स्थिति को खराब नहीं करेगी, लेकिन परिस्थिति और ही उड़ती कला का साधन बन जाएगी। अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज अवश्य प्राप्त होगी। ये है सफलता मूर्त आत्माओं की विशेषताएं। होगा नहीं होगा ये संशय नहीं, चाहे स्थूल कार्य हो चाहे अलौकिक सेवाएं हो, उसमें भी सफलता में निश्चय। परिस्थिति उनकी स्थिति को खराब नहीं करेगी और ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। तो सफलता का सितारा, उसकी विशेष निशानी है कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। ये सबसे बड़ी धारणा। सेवा में सफलता मिली या किसी और कार्य में सफलता मिली तो अभिमान नहीं दिखाएंगे, देखा मैंने कितनी इतनी मेहनत की, मैं ऐसे किया तभी तो ये काम हुआ। अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा। क्या करेगा? अपने गीत नहीं गाएगा। कई बार होता है ना, सफलता हो जाती है, काम हो जाता, देखो मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। वो मैं के गीत नहीं गाएगा, अपने गीत नहीं गाएगा। लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र, निर्माण और निर्मल स्वभाव का होगा। अभिमान नहीं सेवाओं की सफलता का, न सेवाओं की सफलता का, न कोई और स्थूल कार्य की सफलता का अभिमान नहीं। अपने गीत नहीं गाएगा और ही निर्मल निर्माण रहेगा। और दूसरे उसके गीत गाएंगे, दूसरे कहेंगे हाँ इन्होंने बहुत मेहनत की, ऐसा किया, दूसरे उसके गीत गाएंगे। लेकिन वो स्वयं के स्वयं गीत नहीं गाएगा, वो तो सदा बाप के गुण गाएगा। किसने किया? बाबा ने किया, बाबा ने कराया।
दूसरे उसके गीत गाएं, लेकिन वो अपने मुख से वर्णन नहीं करेंगे। अपने मुख से खुद वर्णन करना अपनी मेहनत का, अपनी सफलता का, अपने पुरुषार्थ का, तो ये तो अभिमान आ जाते हैं ना। वो तो सदा बाप के गुण गाएंगे। ये हैं विशेषताएं। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। जो बाबा ने ऊपर बताया, पुच्छल तारा नहीं है ना, वो क्वेश्चन मार्क नहीं, हमेशा क्या करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन नहीं। और ये खुद भी बिंदी लगाएगा और दूसरों को भी ड्रामा की बिंदी ना। अभी गीत सुना ना, 3 बिंदी मत विसरो, को खुद भी बिंदी लगाएगा और दूसरों को भी ड्रामा का पाठ पक्का करा के बिंदी लगा के सफलता की मंजिल के समीप पहुंच लाता रहेगा। तो सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता की प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कम हुई तो खुशी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। थोड़ी सफलता मिली तो खुशी मिल गई, थोड़ा नहीं मिली सफलता या काम नहीं हुआ या प्राप्ति थोड़ा कम हुई तो खुशी कम हो जाए, ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होगी। उसकी खुशी सदा एक रस होगी, चाहे प्राप्ति हो चाहे प्राप्ति ना हो। तो सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता की प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई या प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। सदा बेहद के सफलता मूर्त एक रस। प्राप्ति हुई तो भी खुशी, प्राप्ति नहीं हुई, कम हुई तो भी खुशी। एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे। कौन कौन से बच्चे? सफलता मूर्त आत्माएं, सफलता के सितारे। प्राप्ति कम हुई तो खुशी कम हुई, प्राप्ति ज्यादा हुई तो खुशी ज्यादा हो गई, ऐसे नहीं होंगे। प्राप्ति हो तो भी खुशी, प्राप्ति कम हो तो भी खुशी। एक रस स्थिति, एक ही श्रेष्ठ स्थिति। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। दूसरों को यह अनुभव होगा कि देखो इन्होंने इतनी मेहनत की, सेवाएं की या कोई भी काम किया, फिर भी देखो सफलता तो मिली नहीं, इनका काम तो हुआ ही नहीं। तो दूसरे भले ऐसा समझेंगे, लेकिन वो आत्मा सफलता को भी असफलता को भी सफलता में पॉजिटिव थिंकिंग करके परिवर्तित कर देगा। मैं वापस पढ़ती हूँ इस सेंटेंस को। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता का अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। ये है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूं?
है ना। पहले बाबा ने शुरू में स्थान बदलने वाले, पुच्छल तारे, नज़दीक सितारे, दूर सितारे, वो सब बताए, उनकी क्या क्या निशानियाँ होंगी, वो कैसे होते और हम क्या करते। फिर बाबा ने सफलता के सितारों की विशेषताएं बताई। फिर बाबा ने कहा अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं। सिर्फ उम्मीदवार हूं या सफलता स्वरूप हूं। सफलता का सितारा मैं के गीत नहीं गाएगा, बाबा बाबा के गीत गाएगा। प्राप्ति हो तो भी खुशी, प्राप्ति ना हो तो भी खुशी, उसकी खुशी कम ज़्यादा नहीं होगी। अगर असफलता भी मिल गई, कार्य नहीं भी हुआ, तो भी वो स्थिति हलचल में नहीं आएगी, उसको भी सफलता में बदल देगा। तो मैं कौन सा सितारा हूँ, अपने को देखो। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है। उम्मीदवार बनना, हाँ ये बहुत अच्छे चल सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त, ये नीचे ऊपर होने का ज़्यादा अनुभव करते। जैसे कोई भी बात में अगर ज़्यादा नीचे ऊपर होते रहे तो थकावट हो जाती है ना। बार बार नीचे ऊपर चढ़ो उतरो तो थक जाएंगे ना। स्थूल में बार बार 50 बार सीढ़ी उतरो चढ़ो तो थक जाएंगे। तो यहाँ भी अगर स्थिति बार बार नीचे ऊपर होती है तो थकावट हो जाती है। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। इसलिए नीचे ऊपर वाली स्थिति नहीं हो, हलचल वाली नहीं। तो उम्मीदवार से ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनना अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। बिल्कुल ना उम्मीद हो, उससे तो उम्मीदवार बने ठीक है, लेकिन केवल उम्मीदवार बन के नहीं चलना है, सफलता का सितारा बनकर चलना है। अच्छा, सुना तारा मंडल की कहानी। सिर्फ मधुबन का हॉल तारा मंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार ही तारा मंडल है। ऐसे नहीं जो मधुबन हॉल में बैठे हैं उन सितारों को बाबा देख रहा है, बाबा तो सभी को देख रहे हैं। पिछले संडे भी बाबा ने मुरली में कहा, बाबा की दृष्टि में तो सारे ब्राह्मण संसार की सृष्टि समाई हुई है। बाबा तो सबको देख कर मुरली चलाते ना। तो बाबा कहते बेहद का ब्राह्मण परिवार ही तारा मंडल है। तो हर एक अपने को देखो, मैं कौन सा सितारा हूं। सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं, पुराने भी बहुत हैं। बाबा के सामने नए नए बच्चे बैठे थे जो पहली बार बाबा से मिले। तो बाबा कहते नए भी हो पुराने भी हो। नए क्यों हैं? क्योंकि पहली बार इस कल्प में आए। पुराने हो क्योंकि 5000 साल पहले वाले हो, तो पुराने भी हो गए, क्योंकि अनेक कल्प के हो ना। तो अति पुराने भी हो, अति पुराने हो, हर कल्प मिलते हो बाबा से। तो नए बच्चों का उमंग, उत्साह, मिलन मनाने का ड्रामा में नोंद पूरा प्रमाण पूरा हुआ। वो तो उमंग रहा ना, जाएं जाएं जाएं, इतना उमंग रहा बाबा से मिलन मनाने का, इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे। कितना का कमाओ कमाओ, तो कोई ने सुना, जरूरत से ज़्यादा हो गए, संख्या ज़्यादा हो गई। बहनों ने मना भी किया, मधुबन से डायरेक्शन भी गया, है ना। पिछले संडे सुना ना बाबा की मुरली में, बाबा ने कहा खटिया भी हटानी पड़ी, टेंट लगाने पड़े। कितना अच्छा बाबा ने कहा, जो टेंट में सोने वाले हैं, टेंट में रहने वाले सेंट बन गए। तो सुना ही नहीं, आ गई, कोई बात नहीं, आए तो वेलकम। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते। इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गए। सब सहज मिल रहे हैं ना। इतने हो गए तो भी देखो मधुबन में कितनी अच्छी व्यवस्था हमको मिलती है। मुश्किल तो नहीं है ना। ये भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश हो ना।
मुश्किल को सहज करने वाले बन गए ना। सब मिल रहा है ना, ब्रह्मा भोजन भी मिला, सोने की जगह भी मिल गई, भले टेंट में सोए या खटिया हटा के सोए, है तो हम बच्चों के लिए ना। तो हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनना। अगर सहयोगी नहीं बनते तो 5,000 भी समा जाते हैं। सहयोगी बनते हैं तो 5,000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते हैं, विधि पूर्वक नहीं चलते हैं, तो 500 को समाना भी मुश्किल है। भाई मधुबन से डायरेक्शन मिलता है, जो निमित्त डिपार्टमेंट संभालने वाले हैं, तो वो सही वो कहते हैं अच्छा भाई अब नीचे ये सो जाओ, यहाँ सो जाओ, ये व्यवस्था ले लो। तो जो जिसको व्यवस्था मिली डायरेक्शन अनुसार उसमें सहयोगी बने तो 5,000 भी समा गए, नहीं तो 500 भी नहीं समा सकते। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखा कर जाना जो सबके दिल से यही निकले, 500 5,000 500 के बराबर समाये हुए थे। इसको कहते मुश्किल को सहज करना। ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो फिर जरूर डायरेक्शन अनुसार हमको चलना पड़ेगा। केवल अपनी सैल्वेशन देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, अच्छा रखा रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, जैसी व्यवस्था मिले वैसे रह जाना। तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया, तो सब खुश हुए ना, बाबा सर्टिफिकेट दे रहा है तो तालियां बजाइए, अच्छा रिकॉर्ड है। इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ, ये नयों की खातरी ड्रामा अनुसार हो गई। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, कैसा सितारा बनना है? सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्र चित्त स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्मा तारा मंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह। तो ये था परमात्मा तारा मंडल का समाचार बाबा ने सुनाया, और हम सबको बाबा ने का बनना है अभी हमें सफलता के सितारे। न स्थान बदलने वाले, न स्थिति बदलने वाले, न पूंछ लटकाने वाले बनो, जो वातावरण भारी हो जाए। पार्टियों से मुलाकात, पहला ग्रुप। सदा अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, नहीं आए विघ्न, ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आएगा तभी तो मजबूत बनेंगे ना, पेपर देंगे तो क्लास आगे बढ़ेगी। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते निर्विघ्न विजय। निर्विघ्न मानना ये नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, विघ्न तो आएगा, लेकिन मजबूत बन करके उसको पार करना। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं हो, घबराना नहीं है। क्यों? जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। अकेला कोई होता है तो घबराता है, बाबा साथ है ना। लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं है, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? विघ्न घबराए, ना कि आप घबराओ, वो घबरा के भाग जाए। ठीक है, वो गीत है ना, निर्बल से लड़ाई बलवान की,
तो तूफान भाग गया। ऐसी स्थिति बनाओ बाबा का साथ लेकर। कुछ भी नहीं, लेकिन विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। अगर विघ्न ना आए तो अनुभवी कैसे बनेंगे? तो तूफान तो आएंगे, विघ्न तो आएंगे। कल साकार मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों को कल की मुरली में समझाया कि तूफान माया के सिर्फ तुम्हारे पास थोड़ी आते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा बाबा के पास भी आते हैं, तभी तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो बाबा विघ्नों में क्या रहा? अचल अडोल बना रहा। युधिष्ठिर मैदान छोड़ा नहीं, बाबा का हाथ साथ छोड़ा नहीं। बातें तो बहुत सारी आई। तो अनुभवी बने, शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वो निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती है तो विघ्न व माया आ जाती है। खाली दिमाग होता है ना, बुद्धि को बिजी रखो, या बाबा की याद या बाबा की सेवा। चाहे कर्मणा सेवा में बिजी रहो, चाहे वाचस अभी मनसा सेवा में बिजी रखना है अपने को। अगर बिजी रहो तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी, क्योंकि बुद्धि बिजी है ना। माया भी जानती है ये मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है ये, है ना। जैसे फोन में अंगेज हो जाते हैं ना, तो दूसरा बात कर ही नहीं सकता है। तो जब हम भी बुद्धि बाबा में बिजी रहेगी, बाबा की याद में रहेंगे, बाबा को साथी बना लिया, तो माया समझ जाएगी अब ये मैं इनकी साथी नहीं हूं, तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। क्या स्मृति रखो? मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वो तो सहज लगता है ना। तो अनेक बार के विजयी, सदा राजी रहने वाले हो ना। अच्छा, माताएं सदा खुश रहती हो? बाबा के सामने माताओं का ग्रुप है। माताएं सदा खुश रहती हो? कभी रोती तो नहीं ना? बाबा इस हफ्ते में बाबा ने 3-4 बार का रोना नहीं है। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगे? बहादुर हो ना। अच्छा, पांडव मन में तो नहीं रोते हो? अच्छा, माताएं तो बाहर से रो लेती हैं आंखों से, भाई बेचारे जो है इतना नहीं रोते, अंदर अंदर रोते हैं, वो तो नहीं रोते हो ना। उनको भी नहीं रोना है, ना मन का रोना हो ना बाहर का रोना हो। क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते हो। बाप का बनकर भी अगर खुश नहीं रहे तो कब रहेंगे? क्यों, क्या, कैसे में पड़े तो खुशी खत्म हो जाएगी। अब बाबा के बन के भी खुश नहीं रहो तो फिर कहां से मिलेगी खुशी? और बाप का बनना माना ही सदा खुशी में रहना। न दुख है, न दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। न दुख है, न दुख में रोएंगे, हमारे सब दुख दूर हो गए। ये बात सदा याद रखना, वरदान। दूसरा ग्रुप, अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो? ये रूहानी बगीचा, इस बगीचे के हम रूहे गुलाब। अब रूहे गुलाब किसको कहेंगे? बाबा आगे बता रहे हैं। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वो है गुलाब और आप सभी हैं रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखो। अब रूहे गुलाब किसको कहेंगे? रूहानी खुशबू किसको कहा जाता है? जहां भी देखो, जिसको भी देखो, रूह को देखो, शरीर को नहीं देखो। किसको देखो?
रूह को देखो। ऐसे रूह समझ करके रूह को देखने वाले बच्चे ही रूहानी गुलाब हैं। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। ये बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो और रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं, क्यों बाबा कहता है रूह को देखो, रूह को देखो, रूह को देखो, अपने को रूह समझो। साकार मूल्यों में भी बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं आत्मा समझो, आत्मा को देखो। क्यों? क्योंकि आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं उसका कारण ही है एक दो को रूह नहीं देखते हैं। देह अभिमान के कारण ही सब समस्याएं हैं। सभी समस्याओं का मूल कारण है ही बॉडी कॉन्शियसनेस, देही अभिमान। देही अभिमानी बन जाएं तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो, ऐसे सदा नशा रहता है। कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है, इसलिए स्थिति बदलो नहीं, एक रस स्थिति। सदा बाप की याद में रहे। जहां भी सेवा का साधन है, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। जहां सेवा का चांस मिले उसे खोना नहीं है। जो समय, जो जैसा समय, जैसी परिस्थिति अनुसार जो हमें बड़े सेवा बताते हैं वो लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। मैं कौन हूं? परमात्मा बगीचे का रूहानी गुलाब हूं। खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। अपने को रूह समझोगे, सबको रूह देखोगे, आपका भी कल्याण, दूसरे का भी कल्याण। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहां कहां तक फैलाते रहते हैं। बाबा देखता है हर बच्चे को, रूहानी खुशबू कहां कहां तक बच्चे फैलाते हैं। जरा भी कहां देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। जरा भी देह अभिमान मिक्स ना हो, सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते रहो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं है। कुछ भी होता है, देखते सुनते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते हो। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? जो भी ड्रामा की सीन होती है उसमें हलचल में नहीं आना है। कोई नई बात हो तो हलचल हो, नहीं थोड़ी है, पहले भी हुआ था ड्रामा में। अभी ये बीमारी आई है, 5000 साल पहले भी आई थी, है ना। अभी हमें किसी भाई ने कहा, दीदी हम ये समझते थे विनाश होगा, विनाश होगा तो भूकंप आएगा, भूचाल आएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, पर ऐसी बीमारी आएगी तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। पर बाबा कहते पहले भी हुआ था, प्राकृतिक आपदाओं में इस प्रकार से होगा, विनाश ऐसे होगा, ये सारी दुनिया ही ऐसे हॉस्पिटल बन जाएगी, सबके मुंह बंद हो जाएंगे,
ये तो सोचा ही नहीं था। पर अब बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया। क्या दिया? कि पहले भी ऐसा हुआ था। कोई नई बात हो तो हलचल हो, ये क्यों क्या अनेक कल्प हुई है, इसको कहते ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। इसमें थोड़ी हलचल आ जाती है ना, ड्रामा की कोई भी दृश्य हमारे सामने आ जाता है तो हलचल आ जाती है। सर्वशक्तिमान के साथी हैं, इसलिए बेपरवाह बादशाह हैं। फिर सब फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह बन गए। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो। सब फिक्र बाबा को दे दी तो बेफिक्र बनेंगे ना। अगर फिक्र अपने पास रखेंगे तो बेफिक्र कैसे बनेंगे? तो सब फिक्र बाबा को दे दी तो बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की मुलाकात ग्रुप्स के साथ। रूहे गुलाब बनो, सबको रूह देखो, अपने को भी रूह समझो और यही खुशबू सब जगह फैलाते रहना है और सदा खुश रहना है, कभी भी रोना नहीं है। वरदान है आज का। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति। जिसकी भी सेवा करें, जो भी सेवा करें, पहले हमारे मन के अंदर शुभ भावना हो ना, शुभ चिंतक स्थिति। ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। फिर जिन आत्माओं की हम सेवा करते हैं उनकी ग्रहण शक्ति, सुनने की शक्ति बढ़ती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। तो पहले उन आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनो और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली आत्मा, स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ हो जाती है। स्वचिंतक दूसरों के लिए, स्वचिंतन अपने लिए, और स्वचिंतन स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली आत्मा, स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। ना किसी व्यक्ति के आकर्षण में आती, ना किसी वैभव के आकर्षण में आती, और ना किसी आत्मा की कमजोरियों को ग्रहण करती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल में लाओ, कौन से? स्वचिंतक और स्वचिंतन, ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां दूर हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। आप सबको ये न्यूज़ शायद मिल गई होगी। हमारे यज्ञ के बहुत स्नेही सहयोगी, बिल्कुल समर्पित वरिष्ठ भाई अमीर चंद भाई ने कल शाम को अपना ये शरीर छोड़ बाबा की गोद ली। तो बहुत मैं हमारे जो सोशल विंग है उसके चेयरपर्सन थे और पंजाब हरियाणा जो उनके इंचार्ज थे, और थोड़ा समय पहले ही हम सब जोधपुर के भाई बहनों को बहुत अच्छा चांस मिला था। वो यहाँ क्लास कराने भी आए और बहुत रमणीक रूप से उन्होंने बाबा की क्लास हम सबको कराई थी। सदा ही हर्षित मुख थे और ऐसे बाबा के स्नेही सहयोगी बाबा के बच्चे ने बाबा की गोद ली। को थोड़ा समय पूर्व तो तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और
2 दिन पहले ईमेल आया था कि ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कल फिर अचानक तबीयत बिगड़ी, बाबा की गोद ली। तो उन सब के निमित्त हम अभी बाबा को 3 मिनट याद करेंगे, मौन श्रद्धांजलि देंगे। और एक हमारे भाई ओम प्रेम प्रकाश गोयल भाई और उच्छा बहन, जब ये नया नया सेंटर हाउसिंग बोर्ड का खुला था, नीचे क्लास चलती थी, ऊपर हॉल भी नहीं बना था, तब से वो रेगुलर क्लास करते थे। तो उन्होंने भी अपना पुराना शरीर छोड़ा। तो गुरुवार को मैं उनके परिवार वालों से जा कर के मिल के आई हूँ। उच्छा बहन भी बहुत लगन वाली आत्मा है, रोज़ मुरली सुनना और पूरे नियमों का पालन करना, बहुत बुजुर्ग हैं वो भी। तो मैं मिल के आई। उन दोनों आत्माओं के लिए हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।